नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। चीन, वो देश जिसकी विस्तारवादी नीति से दुनिया परेशान है, उसने दुनिया को कोरोना बांटकर मौत के मुंह में धकेल दिया है और चोरी के बाद सीना जोरी पर उतर आया है। उस पर जब अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा और चीन से निवेशक भागने लगे तो उसने इन सब से ध्यान हटाने के लिए भारत की सीमा पर साजिश रचनी शुरू कर दी। लेकिन उसे क्या पता था, उसने पंगा भारत से लिया है, जहां की सरकार आंख में आंख डालकर जवाब देती है। और हुआ भी यही। चीन ने अपने सैनिकों को भारत की सीमा के अंदर दाखिल किया तो भारतीय सैनिक भी उससे ज्यादा तादाद में जाकर उनके सामने खड़े हो गए और मजबूती से जवाब देने लगे। पिछले दिनों तो यह भी खबरें आई कि भारतीय जवानों ने चीनी मेजर के नाक और दांत तक तोड़ दिए। इधर भारत सीमा पर डटा था तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत चीन के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा था। अभी मंगलवार को ही पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर 25 मिनट तक बात की थी। इसमें एलएसी पर जारी चीन के साथ तनाव का मुद्दा भी था। इस बातचीत का असर यह हुआ कि चीन को मिर्च लग गई और उसने इसका विरोध जताते हुए कहा कि सीमा पर अब स्थिति नियंत्रण में। चीन और भारत के पास ऐसी समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त तंत्र है। हम इसे बातचीत से हल कर सकते हैं, किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। यह बयान चीन के राजदूत का है जो भारत में, मतलब चीन यहीं पर बैकफुट पर आ चुका था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी अलग अलग मुद्दों पर चीन को फटकार लगा चुका है। इधर इसके बाद खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चीन की सभी एयरलाइंस को अमेरिका में आने से प्रतिबंधित कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि आदेश 16 जून से लागू हो जाएगा और ट्रंप चाहेंगे तो इससे पहले भी लागू हो सकता है। मतलब चीन हर ओर से अपने आप को घिरता देख अब बैकफुट पर आ गया है और उसका गुरूर भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से चकनाचूर कर दिया है। खबर है कि लद्दाख की गलवान घाटी से चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है, जबकि भारतीय सेना ने भी अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे कदम ले लिए हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में कई दिनों से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई थी। यहाँ का पेगोंग इलाका सबसे ज्यादा विवादों में है। 6 जून को दोनों देशों के बीच एक बैठक भी होने वाली है। उसमें पेगोंग पर ही ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। ये इलाका भारत के नियंत्रण में है, जहां चीनी सेना घुस आई है। इस मीटिंग में दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के लिहाज से काफी अहम है। पूर्वी लद्दाख में ये विवाद मई की शुरुआत से चला आ रहा है। लद्दाख में एलएसी पर भारत की ओर से सड़क निर्माण का काम कराए जाने का चीन ने विरोध किया और उसके बाद 5 मई को पैगोंग लेक पर दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। इस झड़प में जवान भी घायल हुए हैं। इसके बाद चीन ने इलाके में सक्रियता बढ़ा दी और सैनिकों की तैनाती के साथ ही तंबू भी लगा दिए। एलएसी पर चीन की इस हरकत का भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया और वो भी वहीं डट गए। इसके बाद अब चीन को पीछे हटना पड़ा है, वैसे ही जैसे उसे डोकलाम में 75 दिन तक डेरा डालने के बाद पीछे हटने पड़ा था। इधर खबर है कि WHO ने भी भारत के आगे सरेंडर करते हुए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कोरोना वायरस ट्रायल दोबारा शुरू करने की इजाजत दी है। पिछले दिनों WHO ने इस भारतीय दवा के कोरोना ट्रायल पर रोक लगा दी थी, जिसका भारत के साथ कई देशों ने विरोध किया था और WHO के खिलाफ जाकर ट्रायल जारी रखने की बात की थी। इसमें ब्राजील प्रमुखतः शामिल था। कुल मिलाकर भारत की डिप्लोमेसी और दबाव दुनिया पर काम कर रहा है और दुनिया को भारत के आगे झुकना पड़ रहा है और चीन इसकी ताजी बानी। तो ये रही चीन के पीछे हटने खबर। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।